दीवानी कचहरी आगरा में एक कैंपस एक बार को लेकर काफी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर अधिवक्ताओं की भावना एवं उनकी पुकार पर दुर्ग विजय सिंह भैया एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के द्वारा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में पोस्टर बैनर लगाकर एक ही कैंपस एक ही बार की मुहिम चलाई गई, जिसका सभी अधिवक्ताओं द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया। इसी क्रम में आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष बाबू परमार व महासचिव श्री विनोद कुमार शुक्ला जी ने अधिवक्ताओं की भावनाओं को समझते हुए अपनी आगरा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास किया कि वर्तमान में एक ही कैंपस एक ही बार के हम पक्षधर हैं और जनरल हाउस में प्रस्ताव रखा तथा वोटिंग के दौरान भारी बहुमत से मतदान के आधार पर प्रस्ताव पारित हुआ। इसको लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह और भारी समर्थन है और स्वागत कार्यक्रम कर विभिन्न बार संगठनों ने उक्त प्रस्ताव पर समर्थन दिया। इसी क्रम में आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को दीवानी कचहरी आगरा में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव भारत सिंह एडवोकेट डॉक्टर अंबेडकर बार संगठन के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र प्रदीप राठौर जगबीर सिंह तीर्थराज सिंह जयवीर सिंह अजय किशोर सागर श्रीमती दुर्गेश सिंह श्रीमती बबीना रानी अजय किशोर सागर सोनू परमार एवं अन्य अधिवक्ता गण द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग विजय सिंह भैया एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के द्वारा की गई और कार्यक्रम का संचालन भारत सिंह एडवोकेट पूर्व सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष बाबू परमार सचिन श्री विनोद शुक्ला जी ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के सचिव अर्जुन सिंह पुंडीर जी एल्डर कमेटी अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चाहर ब सुरेंद्र लखन अरुण सोलंकी अशोक भारद्वाज अरुण पचौरी CL अरोड़ा हेमेंद्र शर्मा देवेंद्र सिंह ठाकरे ब्रजराज सिंह परमार ठाकुर मेहताब सिंह जयवीर सिंह श्रीमती दुर्गेश सिंह वरुण गौतम भगवत सिंह मानिकचंद इस्लाम आगा ई गिरधारी लाल चौरसिया कोमल सिंह वर्मा रामदत्त दिवाकर नरेश गुप्ता राधेश्याम सुमन सियाराम वर्मा राजेंद्र वाला सुरेश कुशवाहा वीरेंद्र कुशवाहा अनिल शर्मा गोविंद सिंह M चंद्र राजेंद्र आशीबाल दिलीप दुबे नरेंद्र शर्मा उमेश यादव नीरज राजपूत मनी शर्मा एवं अन्य अधिवक्ता गण उपस्थित हुए, जिनका जोरदार स्वागत सम्मान किया गया तथा एडवोकेट एसोसिएशन आगरा के एल्डर कमेटी के अध्यक्ष अरुण पचौरी एवं अध्यक्ष श्री अशोक भारद्वाज सचिव श्री विजय वर्मा ग्रेटर आगरा वार के एल्डर कमेटी के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चाहर व ग्रेटर आगरा वाराणसी स्टेशन के सचिव श्री अर्जुन सिंह पुंडीर पूर्व सचिव गिरधारी लाल चौरसिया वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामदत्त दिवाकर ने एक कैंपस एक बार का पूर्णता समर्थन किया और एक ही कैंपस एक ही बार को लेकर जूनियर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में सभी अधिवक्ताओं उनका स्वागत हमारे गोविंद सिंह जी करेंगे। भूरेलाल जी आप आ जाओ। ये भैया सामने देखना, सामने फोटो ले लो। फोटो हमारे बीच में उपस्थित सामने देखिएगा, सामने हमारे बीच में सामने देखिएगा। बहुत स्वागत। चलो अकेले आदमी दो बारों के अध्यक्ष का स्वागत हो गया। बीके अग्रवाल जी हमारे बीच में श्री बीके अग्रवाल जी उपस्थित है, वो आए। मेरे नाम अजय खड़ा है, उनका स्वागत। अजय कुमार जी करेंगे। हमारे बीच में श्री राजेंद्र आशीर्वाद हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोती सिंह सिकरवार जी उपस्थित है, वो आए और उनका स्वागत श्री सोनू परमार जी करेंगे। उनका स्वागत अनिल शर्मा जी करेंगे। स्वागत जिसका हो रहा है उसे लंबी अच्छा है।
नरेश शर्मा जी ग्रेटर आगरा वार के पूर्व सचिव श्री सुरेश कुशवाहा जी आप आए, आपका स्वागत के पूर्व कोषाध्यक्ष के पास जमा ग्रेटर आगरा वार का श्री शैले रावत जी उपस्थित हैं और वो हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री दुर्वेश सिंह भैया जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। इन्होंने काफी योगदान रहा है, काफी विशेष योगदान रहा है और उनका स्वागत ये बीच में ये इंद्रजीत कुशवाहा जी वो है कर रहे हैं। अब भारत से ही नरेंद्र शर्मा का करेंगे। बिल्कुल नहीं सुनो, आज के बाद ये कहना कि एक बार के जो भी है नरेंद्र शर्मा इनका स्वागत कर रहे हैं, एक बार के सेक्रेटरी जगवीर सिंह जाटव वीर इनका हमारे बीच में ग्रेटर आगरा वार एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी सियाराम वर्मा जी, आइए सियाराम वर्मा जी। सोनू भैया आप आइए सर, आओ, आपका स्वागत। 6 बजे होता है। श्री विनोद गौतम जी आप आए, आपका स्वागत है। दिनेश सोनी जी आप स्वागत करेंगे। अरे बैठो भाई, आप स्वागत, आप स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए कि आम अधिवक्ता की बात को, आपकी भावना को, आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो निर्णय आगरा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा मैं शांत हो जा, सुन लो भाई। माननीय श्री सुभाष बाबू परमार साहब अध्यक्ष, श्री विनोद शुक्ला जी महासचिव ने एकजुट होकर के आम अधिवक्ताओं को इकट्ठा करके वोटिंग करके जो निर्णय लिया, वो उस समय का ऐतिहासिक पल था। वो वोट आपके पक्ष में पड़ा। इसके लिए इनका जितना सम्मान किया जाए, मैं ये मान के चलता हूं कि वो तुच्छ होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। दीवानी कचहरी कोई छोटी मोटी कचहरी नहीं, उत्तर प्रदेश की। किसी समय इस कचहरी में हाई कोर्ट हुआ करता था और जहां जिला जज महोदय बैठते हैं वहां चीफ जस्टिस बैठा करते थे। बाकी की कुछ और कोर्टें हैं जो हेरिटेज में मानी जाती हैं, उनमें बाकी के अधीनस्थ लॉर्ड से बैठा करते थे। ये ऐतिहासिक जगह है। हमें ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए इस बात के लिए कि हमें इस भूमि पर जन्म दिया और यहाँ वकालत करने के लिए हम लोगों को इस स्थिति में लाके खड़ा किया कि हम काला कोट पहन करके यहाँ शांति रखो। हमारी सारी बार एसोसिएशन, हमारे ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किसी काम से चले गए थे, वो नहीं आ पाए हैं अभी। हमारे पुंडीर साहब बैठे हैं, ये महासचिव हैं ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के। हमारे चेयरमैन साहब
हमारे अरुण पचौरी जी द एडवोकेट्स एसोसिएशन के चेयरमैन बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव जी बैठे हैं, विजय वर्मा जी, अशोक भारद्वाज जी बैठे हैं, बहुत सारी एसोसिएशन बैठी हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की भावना को समझते हुए इन्होंने भी ये निर्णय लेने का काम किया है कि हम सब एक साथ हैं। ये अपनी बात आप अपने हिसाब से कहेंगे। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं आपके बीच में कि एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू हुई, अधिवक्ताओं की पुरजोर पुकार और एक कैंपस एक हो बार। आप लोगों ने इसका सम्मान रखा, इस ध्वज को फहराया और आगरा बार एसोसिएशन ने उस ध्वज के डंडे को पकड़ करके परचम फहरा दिया चारों तरफ। ये बहुत बड़ा काम किया, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। भाई ब्रजराज सिंह जी बैठे हैं, भाई रावत जी बैठे हैं, इस्लाम जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, इन सब लोगों ने बहुत सहयोग किया इसमें। और सबसे बड़ी बात ये हमारे शर्मा जी बैठे हैं, हेमंत जी, इन्होंने बहुत सहयोग किया। सुरेंद्र नाथन जी, इन्होंने तो शुरुआत की थी किसी समय, एक कैंपस एक बार हो। ये लोग मील का पत्थर हैं, मैं इनका दिल से सम्मान करता हूँ। वो जितना करता हूँ उतना कम है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे साथी हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस ध्वजा को गिरने मत देना, इसे दूषित मत। साथियों, रोड़े बहुत आते हैं, रोड़े बहुत आते हैं। ऐसा पूरा गिरधारीलाल चौरसिया जी भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं हमारे साथी। केवल एक कैंपस एक बार होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन नहीं की जा सकती, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके अस्तित्व को कहीं भी कैसा भी कोई खतरा नहीं आए। आप जब मेंबरशिप खोलेंगे, जो स्वेच्छा से आएगा सब मेंबर बनते चले जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि अधिवक्ता जो एक राय होकर के निर्णय लेता है वही एसोसिएशन मानती है, वही उसके पदाधिकारी मानते हैं। इस वजह से सब निर्णय आपके हाथ में है और आपको ही करना है। एक एफिडेविट होगा, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आगे तय करेंगे कमेटी के लोग कि कैसे करना है, मेंबरशिप कैसे हमें नीचे जो बहुत सारी फीस है कितनी हमें जमा करनी है, उस पर सब निर्णय करेंगे। ये गर्भगृह में है, अभी ओपन करना ठीक नहीं होगा। पहले हम लोगों का मकसद है एक कैंपस एक बार किसी तरह से तैयार हो, उसकी एक रणनीति तैयार करेंगे। मैंने ये प्रस्तावना आपके सामने रख दी है। भाई अरुण पचौरी जी हमारे बीच में हैं, बहुत जुझारू हैं। सभी सम्मानित अधिवक्ता, काफ़ी समय से जब भी न्यायालयों के अंदर आप और हम कोई संघर्ष करते थे या किसी आंदोलन के लिए जाते थे, और जब वहाँ से निकलते थे तब एहसास, ये तो सार्वभौमिक है कि एक कैंपस एक बार होने से हम अधिवक्ताओं का अस्तित्व में कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। तो ये निश्चित ही होके दीवानी के प्रत्येक अधिवक्ता तक अपनी बात और इस कैंपस के हर व्यक्ति की मनोदशा को देखने के बाद जो निर्णय लेने की थी, एक कैंपस एक बार का, उस नारे को आपने दीवाल पर और अधिवक्ता के हृदय में उसको बुलंद करने का काम किया। और जल्दी अपनी बैठक शायद कल संभवतः बुलाई गई है, उसमें बाकायदा प्रस्ताव पास होगा, ऑन डॉक्यूमेंट होगा और हम निश्चित रूप से आपको पत्रक भेजेंगे। कि जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो मॉडल बायोलॉजी, क्योंकि हम और आप अधिवक्ता तभी हैं जब हमें माध्यम से वो चले, ये ऐसा हमारा मत है। बाकी सब लोग जब बैठक होगी तब भी मत देखी जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत आज की तारीख में भी संस्था का जो मत यही है। सर, हमारे बाबूजी एल्डर कमेटी के
सर, किस तरह से आज स्वागत समारोह रखा गया है? देखिए, दीवानी कचहरी का आम अधिवक्ता ये चाहता था कि उसके आन मान शान के लिए, उसके सम्मान के लिए एक कैंपस एक बार, और उस भावना को देखते हुए हमने एक आंदोलन शुरू किया कि एक कैंपस एक बार हो। और उसमें एक नारा था कि अधिवक्ता की पुरजोर पुकार, एक कैंपस एक ही बार। उसको लेकर के ये आंदोलन की शुरुआत हुई, एक मुहिम चलाया। आम अधिवक्ता ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना जी जान से उसका समर्थन किया। उसको लेकर के हमने निवेदन भी किया था आगरा बार से कि आप लोग भी अपने निर्णय लें। तो उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव बुलाई और एग्जीक्यूटिव में प्रस्ताव पास कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, और हम मतलब जो है समर्थन हासिल करेंगे। और उन्होंने जनरल हाउस बुलाया और उसमें ध्वनिमति से, बहुमत से ये बात तय हो गई कि एक कैंपस एक बार के लिए हम लोग सब तैयार। उसी क्रम में ये स्वागत रखा गया आगरा बार के कार्यकारिणी का, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब का, जॉइंट सेक्रेटरी साहब का, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसके लिए वो सम्मान के पात्र हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। दीवानी कचहरी में और भी बहुत सम्मान की श्रृंखला रहेगी इस तरह से। और आज आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी बार एसोसिएशन जो एफिलेटेड है, उन्होंने यहाँ ये कह भी दिया है कि एक कैंपस एक बार में हमारा पूरी तरह से समर्थन। अब तक कितनी बारों ने समर्थन दे दिया? एफिलेटेड 2 बारों का समर्थन तो अभी आया है, आपके सामने ही आया। वो अपना कह के गए कि हम कल प्रस्ताव भेज देंगे। सम्मान समारोह रखा है अधिवक्ताओं का। मैं भारत सिंह एडवोकेट, पूर्व सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। आज ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की ओर से समस्त बार एसोसिएशन और आगरा बार विशेषकर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम का हम लोगों ने सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है। और सम्मान समारोह इसलिए रखा है कि हम सभी अधिवक्ताओं की, दीवानी के सभी अधिवक्ताओं की एक मांग थी, एक कैंपस एक बार। और एक कैंपस एक बार का प्रस्ताव जो पारित हुआ आगरा बार एसोसिएशन में। और ये हमारी मुहिम चल रही है कि आगरा इसमें आगरा दीवानी में एक कैंपस एक ही बार होनी चाहिए। तो इसलिए सभी लोग, अधिवक्ता सभी इसमें एकजुट हैं, सहमत हैं। और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, सभी सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ है। और आज हम लोग सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं इस मुहिम के लिए। तो उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया कि एक कैंपस एक बार की बात इन्होंने जो रखी, और बहुत ही इसके लिए उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है कि हम लोग सभी, अगर एक कैंपस एक ही बार रहेगी तो जो बार हमारी निर्णय लेगी सभी अधिवक्ताओं को मान्य होगा, वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाएगा। और इससे हम ही सभी अधिवक्ताओं की मजबूती होगी। और अधिवक्ताओं के जो दुख दर्द है, ये आज ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति को ये पूछा जाता है कि किस बार एसोसिएशन की है। जब एक ही बार होगी तो किसी अधिवक्ता से, चाहे वो अधिवक्ता जूनियर हो या सीनियर हो, भी ये नहीं पूछा जाएगा कि किस बार एसोसिएशन के, केवल ये पूछा जाएगा कि ये आगरा का अधिवक्ता है। तो इसलिए हमने ये सम्मान समारोह रखा है। तो हम यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का और यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में आए सभी अधिवक्ताओं का स्वागत करते हैं। और मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। और आप इस तरह से आज अधिवक्ताओं के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह धाकरे, आगरा बार एसोसिएशन आगरा। इस तरह से आप देख रहे हैं, आज हमारे ग्रेटर बार के पूर्व अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह भैया जी ने अपने सभी अधिवक्ताओं के साथ हमारे आगरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरी कार्यकारिणी, जिन्होंने बहुत सारा विरोध झेलने के बाद ये प्रस्ताव कार्यकारिणी में पास किया गया दीवानी के अंदर एक कैंपस एक बार होनी चाहिए। और कार्यकारिणी के प्रस्ताव पास होने के बाद लोगों ने बहुत सारा विरोध किया। जो लोग नहीं चाहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं खतरा था कि जो हम चलाते आ रहे हैं वो व्यवस्था, उसमें व्यवधान पड़ेगा। लेकिन अधिवक्ता चाहता था कि दीवानी में एक कैंपस एक बार हो। उसको लेकर 13 जनवरी को वोटिंग हुई और 344 वोट एक कैंपस एक बार के पक्ष में पड़े। वो प्रस्ताव पास हुआ। अब उसके लिए जो है 11 सदस्यीय कमेटी आज बना दी गई है। संविधान में संशोधन होने हैं सभी लोगों के लिए, जैसा कि प्रस्ताव आ रहा है कि वोटिंग जो है 365 दिन खोली जाएगी। इस तरह की चर्चाएं अभी हमारी हो रही हैं। कल कमेटी अपना बनने के बाद सोमवार को इस पर निर्णय लेगी।
और जैसा कि आज हमें पता चला कि ग्रेटर बार ने और ट्रिपल ए ने जो है आगरा बार एसोसिएशन को समर्थन दे दिया है। कल प्रस्ताव पास होकर आ जाएगा। तो दीवानी एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुबे सिंह भैया जी के द्वारा दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं की एकता के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने एक बात रखी कि आगरा जनपद के जो दीवानी परिसर में एक कैंपस है तो एक बार होनी चाहिए। इस बात को लेकर आगरा बार के जितने भी सम्मानित साथी हैं उन सभी ने और जितने भी अधिवक्ता साथी सभी ने यह राय व्यक्त करते हुए एक निर्णय लिया है और एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है आगरा बार में कि सारी बारें एक हो जाएं, जिससे अधिवक्ताओं का संगठन मजबूत हो और अधिवक्ताओं के हित में कुछ कार्य किया जा सके। इसी में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुबे सिंह भैया जी और अन्य साथी उनके जो लगे हुए हैं, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आगरा बार को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अधिवक्ता साथियों के हित में एक बहुत बेहतरीन तरह से आज समर्थन सम्मान समारोह रखा गया है। अरुण पचौरी एडवोकेट एसोसिएशन आगरा आज जो बैठक है ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री दुबे सिंह भैया जी द्वारा रखी गई है और इसमें जो आगरा बार की जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो दीवानी का हमारे कैंपस का एक अधिवक्ता इस बात को चाहता था कि एक कैंपस एक बार हो, उसको लेके आगरा बार की जो वर्तमान कार्यकारिणी है वो लेके चली और उन्होंने उस प्रस्ताव को अपनी बार की कार्यकारिणी में रखा और वहाँ से वो पास कराया और उसके बाद फिर वोटिंग कराई जनरल हाउस में और जनरल हाउस से भी वो पास कराया। तो उस बात के लिए आगरा बार की जो वर्तमान कार्यकारिणी है उसको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने अधिवक्ता हितों के बारे में सोचते हुए काफ़ी समय बाद ऐसा विचार किया कि एक कैंपस एक परिसर हो, जिससे कि अधिवक्ताओं की जो स्थिति है वो मजबूत रहे यहाँ से आने। तो हमने आज इस बैठक में हिस्सा लिया है और ग्रेटर बार के लोग भी हैं यहाँ और अन्य बार जो 7 बार एसोसिएशन है उन सबके यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। अभी हमने कल हमारे यहाँ बैठक है एडवोकेट एसोसिएशन आगरा की, तो उस बैठक में निश्चित रूप से एजेंडा यही है बैठक का कि एक कैंपस एक बार को हम किस तरीके से समर्थित करें, क्योंकि यहाँ की मांग तो यही है और हर अधिवक्ता की चाहत भी यही है एक कैंपस एक बार होना चाहिए। जब अभी अधिवक्ता दिवस के कार्यक्रम पर जो यूथ हॉस्टल में हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया था एडवोकेट एसोसिएशन के बैनर तले, तो उसमें भी हमने यही मांग की थी। हमारी बार की तरफ से एक मांग थी कि एक कैंपस एक बार हो। उस बात पर हमने बड़ी जोरदारी से इस बात को उठाया था और आज वो हमें साकार होता दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि बहुत जल्द एक कैंपस एक बार का कार्यक्रम पत्रकार हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की है, उसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं एक बात कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा सुझाव है कि एक कैंपस एक बार होनी चाहिए, पर मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर कि आज एक कैंपस एक बार का नारा तो आप दे रहे हैं आप, पर आज ही आपको शाम को डिस्ट्रिक्ट से मिले आप जो हमारे नेता हैं और जो हमारी इस समय आवश्यकता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो होली दिवाली पर हमारे सामान को अंदर नहीं आने दिया गया और हमारी रंगताई नहीं करने दी गई। मैं मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर मैंने वो पोस्टर उठाए और डिस्ट्रिक्ट जज को आप ये उसको ज्ञापन दें या उनके सामने समस्या रखें कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर गंभीरता से विचार करें। यदि नहीं विचार करते हैं तो मेरे पास करीबन 200-250 लोगों का नया गैंग है। किसी दिन कोई भी अपनी घटना हो सकती है, उससे बचाने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट से आज ही मिलें और अपनी समस्याओं को रखें। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार एक कैंपस होगी तो हमारी शक्ति होगी और हम किसी भी न्यायपालिका से, किसी प्रशासन से, किसी एंटी सोशल एलिमेंट से हम लड़ सकेंगे। मैं यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और सभी बार प्रेजेंट करना चाहूँगा कि किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना होती है तो हम लोगों को जैसे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं उसी प्रकार 250 वकीलों इकट्ठे होकर उस थाने का घेराव करना चाहिए, उस मामले को सुलझाना चाहिए और वहाँ मौके पहुँचना चाहिए।